सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अब हम आगे की कथा शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम सुना था कि पवन छुपकर अंजना के कमरे के बाहर होते हैं तो उनकी सखी के अमर्यादित वचनों का अंजना निषेध नहीं करती, तो इस बात से पवन को बहुत बुरा लगता है। पवन भी दुखी मन से अपने खेमे में लौट आते हैं और आते ही प्रस्थान की घोषणा कर देते हैं कि बस कल सवेरे से पहले मुझे यहाँ से निकलना है और हम सब निकलेंगे। लोग अचंभित हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। 3 दिन बाद तो उनका विवाह होना था और ये अप्रत्याशित घोषणा और ये कोलाहल अंजना के कानों तक भी पहुंचता है। अंजना को उनके उचित कारण तो नहीं समझ पाए कि क्यों पवन जाने को की जिद कर रहे हैं, पर विचार करती है। देखो, अंजना सती ऐसी प्रतिकूल समय में भी क्या विचार करती है कि अहो, देवशास गुरु की असीम वात्सल्य, असीम करुणा से तो मैंने जो अपनी परिपूर्णता पर विश्वास किया है, उसके बाद तो अब ना किसी से कोई अपेक्षा, ना ही कोई उपेक्षा। बस हृदय में एक ज्ञायक भाव और अपना परिपूर्ण स्वभाव। मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो किसी से क्या अपेक्षा और क्या किसी से उपेक्षा। यही तो हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। जरा सी प्रतिकूलता में अपेक्षा उपेक्षा। अगर हम समता भाव रखें तो कितनी शांति हमारे लौकिक जीवन में भी हो। तो अंजना सती तो अपने वचन ऐसे विचार कर अपने गायक की आराधना में डूब जाती है। उधर राजा महेंद्र, राजा प्रहलाद लोग पवन के पास पहुंचते हैं कि क्या कारण है पता करने के लिए। फिर उसे समझाते हैं। पवन भी थोड़े नरम पड़ते हैं और रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 दिन के बाद दोनों का विवाह हो जाता है। उसके बाद पवन अंजना के साथ आदित्यपुर नगरी में प्रवेश करते हैं। वहाँ उनका जोरदार प्रजा स्वागत करती है। उसके बाद युवरागी अंजना को उनके रत्नकूट प्रसाद में बड़े उत्साह से पहुंचाया जाता है। अंजना भी इस नए जीवन में उमंग और उत्साह लिए अपने प्रसाद में पहुंचती है। प्रथम ही दिन कुमार आने वाले हैं, लेकिन रात्रि के 4 प्रहर बीत जाते हैं, कुमार नहीं आते। अब नहीं आएंगे। कुमार का ये निर्णय अगले दिन ही अंजना के पास नहीं आएंगे। कुमार का ये निर्णय अगले दिन अंजना के पास पहुंच जाता है। जहां अज्ञानी जीव सुख के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा करते हैं, उसके पराधीन रहते हैं, वही ज्ञानी जीव सुख के लिए मात्र ज्ञान की अभिलाषा करते हैं और अपने ज्ञायक के स्वाधीन दशा में ही आनंद का भोग भोगते हैं। वैसी थी हमारी अंजना। ऐसे उदय में आए हुए कर्म को सहज स्वीकार कर नए कर्म ना बंधे, ये सावधानी रखती, ये जागृति रखती और सुबह सुबह कर्म के जो उदय आए उसमें ना सुख, ना दुख, ना हर्ष, ना शोक, बस मात्र ये सबसे छुटकारा, ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, ऐसे निरंतर वैराग्य भावना, समता भावना का हृदय में अपने धारण कर एक ज्ञायक भाव और देवशास गुरु की आराधना में अपनी लगी रहती है। साधिका अंजना हमेशा अपना दोष देखती है। पूर्व में जिन शासन के द्वारा जिन शासन की हुई विराधना से अपने परिणामों को धिक्कारती और अब जो वर्तमान में जिन शासन का सौभाग्य मिला है, जिन शासन की शरण मिली है, उसको अपना सौभाग्य समझती और उसी की सेवा में लगी रहती। इसी में ही विचार में मग्न थी अंजना सती। तभी उसकी सखी बसंत आती है। बसंत कहती है,
कुमार पवन के बिना कितना सूनापन लग रहा है। अंजना कहती, अंजना का कितना सुंदर जवाब। अब मैं जो शब्द पढ़ने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती है अंजना? अंजना कहती है, बहन, संयोगों के बिना शांति का अनुभव होता है, ना कि सूनेपन का। क्या कहा अंजना ने? संयोगों के बिना शांति का अनुभव होता है, ना कि सूनेपन का। अरे, जिसके निकट जाकर हम देवशास्त्र को, गुरु को भूल जाएं, अपने स्वभाव को भूल जाएं, अपने स्वरूप को भूल जाएं, ऐसे पंचेंद्री के विषय और ऐसे पंचेंद्रीय विषय के आयतन, उसके प्रति आकर्षण, समर्पण, ये तो दुर्भाग्य है। और जिससे स्वरूप की आराधना बढ़े, ऐसे ज्ञानी, धर्मी, धर्म और धर्मायतन में समर्पण ही अपना सौभाग्य है। इस समय अंजना मोहियों के बीच में रहकर निर्भय सिंहिनी की भांति अकेले अपने में तृप्त, कैसी? सिंहिनी की भांति अपने में तृप्त भगवंतों की भक्ति में, आराधना में, वैराग्य में, जिन वचनों के आदर पूर्वक में अपना चित्त लगाती, अपने स्वरूप की आराधना में निरंतर चित्त लगाती। धन्य है, धन्य है ऐसी साधिका अंजना। चेहरे पर विराग, क्रियाकलाप में जागृति और हृदय में प्रभु की भक्ति, स्वरूप की आराधना। कितने ऐसे अद्भुत रंगों की छटा हमारी अंजना में झलक रही थी। ऐसी प्रतिकूल समय में ऐसी अंजना सती की झलक हम सब महिलाओं के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत रही। हमारे जीवन जीने की कला अंजना सती से हमें सीखने को मिल रही है। अब आगे क्या होता है, इसकी कथा अगले वीडियो में। सभी को जय जिनेंद्र।